अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हमज़ा, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का एक पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोगों ने इस तरीके से डिफ़ाइन किया था, अगर हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन दैट अगर हम लोग दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट लें तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा, अगर वो स्केलर क्वांटिटी होगी तो हमारे पास वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर इसकी डेफिनेशन भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। अगर हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग दूसरा नाम कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स multiply and their resultant quantity is also a vector quantity। मतलब क्या, अगर हम लोग दो वेक्टर और उनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो भी क्या हो, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो फिर इन दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दैट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो इसको हम लोग फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे जी, इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे A क्रॉस B। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके दरमियान क्या लगाया था, डॉट लगाया था, क्योंकि वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे। लेकिन ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो फिर दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाऊंगा मैं, क्रॉस का निशान लगाऊंगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। लास्ट टाइम यहाँ पर कॉस था क्योंकि वो हमारे पास उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे काम का था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट काम का होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को किससे डिनोट करते हैं, साइन से डिनोट करते हैं। फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आना चाहिए दैट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो आपने यहाँ पर वैल्यू मेंशन की है ये सारी तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो फिर इसकी डायरेक्शन को सर हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे साथ एक यूनिट वेक्टर लगा के, जिसको हम लोग n यूनिट वेक्टर भी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को? मतलब क्या, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन आ गई, उसका फार्मूला आ गया, और उसको लिखना कैसे है, साथ हम लोगों ने n यूनिट वेक्टर लगाना है। n यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है जी, ये हमारे पास उस वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर हमारे पास जो n यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी हो। तो इसकी एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर A है और दूसरा मेरे पास है जी वेक्टर B। ये मेरे पास वेक्टर B है। ये किस तरीके के साथ है जी, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। यहाँ पर आपको ये लग रहे होंगे ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किए हैं, ऐसे नहीं ड्रॉ, ये आपकी बुक के अंदर इस तरीके के साथ लिखा है, ठीक है, प्लेन के ऊपर, पेज के ऊपर। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है जिसको मैं AB sin थीटा n यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ, बेसिकली जो डायरेक्शन होगी वो n यूनिट वेक्टर की होगी डायरेक्शन। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पहले वेक्टर को कर्ल करूंगा टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, मीन फर्स्ट वेक्टर A को कर्ल करूंगा मैं
वेक्टर बी की तरफ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर लेते हैं, इस तरीके का साथ ही है मेरे पास जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वेक्टर को कर्ल कर रहा हूँ सेकंड वेक्टर की तरफ। तो जो मेरे पास डायरेक्शन है, जो मेरे पास क्या है डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में है, वो ऊपर की तरफ है। तो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में हुई। तो मैं उसको ड्रॉ कर लूंगा जी इधर। ये मेरे पास एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ गई मेरे पास, ये एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। मीन दैट जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी हमेशा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये मेरे पास दोनों वेक्टर्स मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो थर्ड वेक्टर है वो दोनों के लिहाज से देख लें, दोनों के साथ उसका जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, या फिर जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अब इसके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मीन दैट ये सिंपली हमारे पास अपनी वैल्यू होती है, ये हम लोग डिराइव करते हैं इससे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टॉस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ये हमारे पास क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और दोनों को देखें क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमारे पास एक थर्ड क्वांटिटी आ रही है जो कि टॉर्क है, और टॉर्क के ऊपर नीचे मैंने एरो लगाया हुआ है। मीन दैट ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को फिर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फिर से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी कम्यूटेटिव को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या चीज आती है जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी फिर से वही चीज डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मेरे पास वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये मेरे पास क्या है, ये वेक्टर बी है। अब मैं क्या डिस्कस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर आता है या नहीं। देखते हैं, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है, मैं उसको कर्ल करूंगा टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर कौन सा है, बी है, तो उसको कर्ल करूंगा तो जो मेरे पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किधर है, ऊपर की तरफ है ना, बाहर की तरफ, जिसको मैं इस तरीके के साथ ऊपर की तरफ मेंशन कर सकता हूं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, तो क्या आ गया मेरे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट। अभी चीज एक और डिस्कस कर लेते हैं जी, बी क्रॉस ए को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास क्या बनेगा जी, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया और ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया। अब फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, अब फर्स्ट वेक्टर है मेरे पास जी वेक्टर बी और सेकंड वेक्टर है वेक्टर ए। तो क्या करेंगे, जब लोग फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की तरफ टर्न करेंगे तो क्या फर्स्ट बी है, उसको मैं टर्न करूंगा सेकंड की तरफ, तो सेकंड कौन सा है, ए है, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में टर्न करूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो यूनिट वेक्टर जो थंब है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा,
तो वो क्या है, इनवर्ड है, मीनर उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, डाउनवर्ड एरो के साथ डिनोट करूंगा, एंड यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों ने देखा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a के साथ चेंज करने से वैल्यूज तो सेम नहीं है, a b sin थीटा वैल्यूज तो सेम नहीं है, लेकिन जो हमारे पास n यूनिट वेक्टर है, कौन सी चीज, n यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग आ गई है, जिसकी वजह से साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। मीन दैट हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है उसके ऊपर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं इसको लिख सकता हूं a क्रॉस b could not be equal to b क्रॉस a, लेकिन एक शर्त पर ये बराबर हो भी सकते हैं, और वो कौन सी है, अगर मैं इसको माइनस के साथ ज़रब कर दूं, माइनस के साथ नेगेटिव साइन से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस नहीं हो जाएगा, फिर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ जाएगी। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं a क्रॉस b could be equal to माइनस ऑफ b क्रॉस a, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को, वो है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मीन दैट अगर हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या वैल्यू लेके आएगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। अगर हमारे पास वो परपेंडिकुलर है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, और हमें पता है कि साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b। मीन दैट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, तो उसको ड्रॉ किस तरीके के साथ करेंगे हम लोग, जो दोनों वेक्टर्स की ये डायरेक्शन है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर पैरेलल है तो एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री, और हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। मीन दैट हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 एंगल के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब जो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास थीटा की 180 डिग्री, उसको लिखेंगे किस तरीके के साथ, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है जी, 180, और साइन 180 की वैल्यू आप सब लोगों को पता है क्या है हमारे पास, 0। तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज बनी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट की। सेल्फ प्रोडक्ट
अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट में भी हमारे पास एंगल क्या आएगा, एंगल 0 आएगा। तो थीटा 0 है अगर हमारे पास, तो साइन 0 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0। तो मेरे पास फिर से क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्रॉस b इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर की टर्म्स में किस तरीके के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, i j k। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके का सर्कल बना लेना, मीन एंटी क्लॉकवाइज आपने फ्लो करवाना है इनको। अगर हम लोग इनको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो देखिए i क्रॉस j जो होगा वो किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। j क्रॉस k किसके इक्वल, j क्रॉस k i के इक्वल। k क्रॉस i किसके इक्वल, j के इक्वल। लेकिन अगर आप लोग इनको क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो इनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। मिसाल के तौर पर j क्रॉस i क्या आ गया, माइनस k। ऐसे ही हमारे पास k क्रॉस j किसके इक्वल आएगा, माइनस i के इक्वल आएगा। और i क्रॉस k किसके इक्वल आएगा, माइनस j के इक्वल आएगा। ये आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होंगे। अगर सेल्फ की बात करें तो i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। क्यों, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से हमेशा सेल्फ जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 आएगा। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखिए हमारे पास वेक्टर a के कंपोनेंट्स axi, ayj, azk, वेक्टर b के कंपोनेंट्स dxi, dyj, dzk। ठीक है, अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले वेक्टर a के मैंने कंपोनेंट्स लिख लिए, फिर मैंने वेक्टर b के कंपोनेंट्स लिख लिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, ax को पहले इन तीनों के साथ, फिर ay को इन तीनों के साथ, फिर az को इन तीनों के साथ। ax को मल्टीप्लाई किया bx के साथ, ax bx साथ i क्रॉस i आ गया मेरे पास। फिर ax को मल्टीप्लाई किया by j के साथ, क्या आ गया, ax by और i क्रॉस j। ये इसका i, इसका j आ गया मेरे पास। इस तरीके के साथ ax को मैंने मल्टीप्लाई किया bz के साथ, क्या आ गया, ax into bz, ax into bz और क्या आ गया साथ, i क्रॉस k आ गया, i क्रॉस k आ गया मेरे पास। इस तरीके के साथ मैंने ay को मल्टीप्लाई किया, फिर az को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये वैल्यूज, इस सारी की सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हमने क्या देखना है, हमने इनके इन प्रोडक्ट्स को देखना है कि ये कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, सॉरी यूनिट वेक्टर साथ आ रहे हैं। तो i क्रॉस i ये तो सेल्फ नहीं हो गया, और i क्रॉस i किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये फैक्टर लिखा ही नहीं है। और i क्रॉस j किसके इक्वल बनता है, i क्रॉस j k इक्वल बनता है। तो मैंने इसकी जगह पर क्या कर लिया, k लिख लिया, और ax by को मैंने साथ वैसे ही लिख लिया। फिर आगे i क्रॉस k है, i क्रॉस k हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस j के इक्वल है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर प्लस का साइन आना था, लेकिन क्या कर लिया, j का जो साथ माइनस है ये बना, इसको मैंने साथ में माइनस कर दिया, और ax bz को मैंने साथ वैसे ही लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है j क्रॉस i है, j क्रॉस i हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस k के इक्वल है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर प्लस आना था, प्लस माइनस माइनस, और ay bx वैसे ही साथ k बना। इसी तरीके के साथ मैंने सबको क्या किया, नीचे इस फॉर्म में लिख दिया, जहां तक मेरे पास वैल्यू ये k क्रॉस k भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये j क्रॉस j जो है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 0 वैल्यू होती है उसकी हमारे पास। उसके बाद आप देखिए मेरे पास ये k पॉजिटिव का और ये k नेगेटिव का, दोनों में से मैंने k को कॉमन लेके नीचे क्या बचा, ax by माइनस ay bx मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इसी तरीके के साथ मेरे पास j ये नेगेटिव का j, और ये मेरे पास j पॉजिटिव का। तो मैंने क्या किया, इनमें से j को कॉमन ले लिया, az ये इसका az bx पहले लिख लिया, और माइनस वाला ax bz मैंने बाद में लिखा। इसी तरीके के साथ मैंने क्या किया, i वाले को भी यहाँ से उठा के यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब इनको मैंने तरतीब दे ली है, i वाले को पहले लिख लिया, फिर मैंने j वाले को लिख लिया, फिर मैंने k वाले को यहाँ पर लिख लिया। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक और मेथड भी, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके रूल्स और रेगुलेशंस को समझ लें। a क्रॉस b ऊपर i j k, क्यों, क्योंकि a क्रॉस b दोनों के अंदर कौन कौन से यूनिट वेक्टर है, i j k है। तो मैंने वो दोनों का कॉमन ऊपर ही मैंने लिख दिया, एक रो में मैंने उसको लिख दिया। फिर पहले वेक्टर के मैंने कंपोनेंट्स लिख लिए, फिर दूसरे वेक्टर के मैंने कंपोनेंट्स लिख लिए।
अब मिसाल के तौर पर मैंने अगर आई को चूज करना है तो मैंने उसकी पूरी रो को इग्नोर कर देना है, उसकी पूरी इस रो को इग्नोर कर दूंगा और उसके इस पूरे कॉलम को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो पीछे मेरे पास ये 4 फैक्टर्स बचेंगे। ये फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा a y b z, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a y b z माइनस फिर क्या इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा a z b y और साथ मैंने क्या कर दिया i लिख तो मैंने i को चूज किया था। इसी तरीके के साथ अगर मैं j को चूज करता हूं तो मैं क्या करूंगा पूरे इस रो को इग्नोर करूंगा और साथ इसके इस डायगोनल को इग्नोर कर दूंगा। फिर मेरे पास कौन से 4 फैक्टर बचेंगे ax az bx dz। फिर क्या करूंगा इनको आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन गया ax dz आ गया, ये नेगेटिव साइन है, ये फार्मूले वाला है ax dz आ गया और साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा az bx आ गया मेरे पास j का। इसी तरीके के साथ अगर मैं k वाले को कैलकुलेट करूंगा तो k के लिए ये पूरी रो फिर से इग्नोर और इसका ये वाला कॉलम इग्नोर। अब मेरे पास 4 जो बचे हैं वो ax ay bx dz, तो क्या बनेगा ax को मल्टीप्लाई करूंगा by के साथ, क्या आ गया मेरे पास जी सॉरी by आ गया यहाँ पर ax by आ गया मेरे पास और ay bx आ गया ay bx मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास i j k की वैल्यू, लेकिन देखिए आंसर हमारे पास सेम आया होगा, जो i की वैल्यू ऊपर है वही i की वैल्यू नीचे है, जो k की वैल्यू ऊपर है वही k की वैल्यू नीचे है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है, j के अंदर az bx यहाँ पर पॉजिटिव का है, यहाँ पर az bx नेगेटिव का है, तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको क्या करूंगा शुरू में लिख लूंगा, मैंने इसको इसके साथ शुरू में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन किसके साथ आता है कि शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एडजेसेंट वेक्टर्स। कि मेरे पास दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर a है, एक मेरे पास वेक्टर b है। एक मेरे पास वेक्टर a है, एक मेरे पास वेक्टर b है। अब देखें वेक्टर a और वेक्टर b के हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कि मैं दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां तक है जो cos थीटा है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला है जिसको मैं b sin थीटा भी कह सकता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कि a क्रॉस b किसके को लिखते होते हैं हम लोग a b sin थीटा एंड यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या करूंगा मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, a b sin थीटा आ जाएगा। अब इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूं, a लिख लूं और इसको b sin थीटा में लिख सकता हूं। अब मुझे अगर पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा लेंथ इनटू विड्थ मीन द लेंथ इनटू एल्टीट्यूड। अब ये तो हम लोग हाइट ही ना लेते, जब भी आप लोगों ने किसी चीज की हाइट मेजर करनी होती है तो आप क्या करते हैं उसको स्ट्रेट अपवर्ड लेके जाते हैं, कभी भी उसको इस तरीके के साथ इंक्लाइंड के साथ आप उसको नहीं लेके जाते। तो फिर मैं क्या करूंगा मैं इसका एक एल्टीट्यूड ड्रा करूंगा ये वाला, तो मैं क्या लिखूंगा जी a यहां से लेके यहां तक मेरे पास वेक्टर आएगा वो और उसकी एल्टीट्यूड भी यहां पर भी है, एल्टीट्यूड यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसकी एल्टीट्यूड होगी। तो मैं लिखूंगा ये मेरे पास a क्या आ गया उसकी लेंथ आ गई और b sin थीटा ये जो b sin थीटा ये क्या है उसकी एल्टीट्यूड आ गई। मीन दैट हमारे पास किसी भी वेक्टर का जो किसी भी चीज का जो एरिया है स्पेशली पैरेललोग्राम का उसका फार्मूला क्या है लेंथ इनटू एल्टीट्यूड, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आया। देखिए दो एडजेसेंट वेक्टर ना एक पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स मिल रहे हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। आप लोगों का वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अगली मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।